कार्नेगी ने बताया है कि दूसरों को सुधारने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने फेलियर के बारे में बात करके उसे बता सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा। ये उस इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। ईजी डिलिस्टोन एक कैनेडियन इंजीनियर थे। वो अपने लेटर्स अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेट करते थे ताकि वो उन्हें टाइप कर सके। लेकिन जब ये लेटर्स उनके डेस्क पर आते तो हर पेज पर स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। डिलिस्टोन ने फैसला किया कि वो अपनी सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एक दिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि उन्हें कुछ वर्ड्स को स्पेल करने में मुश्किल आती है, इसलिए स्पेलिंग को डबल चेक करने के लिए वो हमेशा अपने डेस्क पर एक डिक्शनरी रखते हैं। डिलिस्टोन को यकीन नहीं था कि उनकी सेक्रेटरी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेगी और डिक्शनरी का इस्तेमाल करना शुरू करेगी या नहीं। लेकिन उस बातचीत के बाद सेक्रेटरी की स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होने लगी। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि कभी-कभी तो हमें गाइडेंस देने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम खुद की गलतियों को मानेंगे तो दूसरा इंसान शायद अपना बिहेवियर खुद ही बदल ले। आपको शांत रहना चाहिए और ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि आपने कैसे गलती की। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने इसे ठीक कैसे किया। उस इंसान को ये खुद ही समझ आ जाएगा। जब आप खुद की गलती को मानते हैं तो ये दूसरे इंसान को दिखाता है कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप उससे कुछ सीखें। क्लैरेंस ज़ेरोसेन और उसकी वाइफ दोनों बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे। जल्द ही उनके 15 साल के बेटे डेव ने भी स्मोकिंग शुरू कर दी। क्लैरेंस अपने बेटे को बिना क्रिटिसाइज किए सुधारना चाहता था, इसलिए उसने डेव के सामने अपनी गलती को माना। उसने डेव को समझाया कि सिगरेट में निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसी वजह से उसकी खांसी बहुत बढ़ गई है। क्लैरेंस ने डेव को स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स की वार्निंग नहीं दी, बल्कि उसने अपनी गलती की तरफ इशारा किया और बताया कि कैसे उस गलती की वजह से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था। आखिरकार डेव ने स्मोकिंग छोड़ दी। यहाँ तक कि डेव के सपोर्ट से क्लैरेंस ने भी ये बुरी आदत छोड़ दी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग अपना बिहेवियर बदलें तो आपको उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है और उन पर नेगेटिव असर डालता है। इसके बजाय आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आप हम्बल बने रहेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपने भी कभी सेम गलती की थी। इसके अलावा ये दूसरे लोगों को बताता है कि गलती सभी से होती है और उन्हें मोटिवेट करेगा कि कैसे अपनी गलती को ठीक किया जाए। आप उस इंसान को ये बताकर गाइड कर सकते हो कि आपने अपनी गलती से क्या सीखा और आपने ऐसा क्या किया जिससे वो गलती रिपीट ना हो। ये बात सामने वाले इंसान को इंस्पायर करेगी और सेम टेक्निक का यूज करके वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर पाएगा।